Hello student, welcome to the 9th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of GOC and in this lecture we are going to continue with the IUPAC naming of compound. Now previous lecture में मैंने आपको रिंग कंपाउंड्स के नंबरिंग सिखा दिए थे, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर उसका 2 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन, इस कंपाउंड का नंबरिंग करके बताइए। ये फर्स्ट है और एक ये सेकेंड। ये अटेम्प्ट करिए दोनों। हो गया। तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों ने इसका नंबरिंग ऐसे ही किया होगा 1 2 3 और ये 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो एक भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। साइड चेन की बात करें तो 1 पे आ गया, 2 पे आ गया और 4 पे आ गया। अगर आपने ऐसे नंबरिंग किया तो वो गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो भी नंबरिंग किया मैं तो बोलूंगा रादर वो गलत ही होगी, ठीक है। इसका नंबरिंग अगर देखेंगे तो ये होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, इसमें शुरुआत ब्रोमीन से होगी, फिर आप ऐसे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ वो चलेगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड चेन 1 4 पे है। अगर आपने ऐसे नंबरिंग क्लोरीन से स्टार्ट किया तभी भी 1 4 ही आ रहा है, तो सेम सेम आ रहा है, तो कौन सा रूल आएगा? यस, इट इज वेरी गुड, प्रीफिक्स रूल आएगा बच्चों। तो नंबरिंग ब्रोमीन पहले आता है कि क्लोरीन पहले आता है? पहले बी आता है बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आईयूपीएसी नेमिंग जो है हम लोगों ने शुरू करने के टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? सरनेम लिखते हैं, फिर आपका नाम आता है, फिर पापा का नाम आता है, फिर मम्मी का नाम आता है। तो जो सरनेम है हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों रूट। रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, और फिर कौन आता है बच्चों? 2 डिग्री सफिक्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक बार वापस 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। प्रीफिक्स में कौन आएगा बच्चों? जो साइड चेन होंगे। कौन होंगे? साइड चेन। अभी जैसे अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, CH3 है साइड चेन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। C2H5 है तो उसको क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। Cl है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है ना। Br है तो बोलो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलेंगे। आयोडीन है तो उसको क्या बोलेंगे? आयोडो, आयोनिन, आयोडो। उसके बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद में NO2 है तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो, क्या? नाइट्रो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी मैं और बताऊंगा। रूट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है ना। एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन हो गए तो हेप्ट, 8 कार्बन हो गए तो ऑक्ट एंड सो ऑन। 9 रहेगा तो नॉन, मैंने लिखवा के दिया था लास्ट टाइम में। 1 डिग्री सफिक्स बेटा अगर सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो नाम में ANE आएगा। और अगर कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड होगा तो नाम में इन आएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो याइन आएगा। 2 डिग्री सफिक्स एकदम लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर अल्कोहल है तो ऑल आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में क्या आएगा? OIC, ओइक एसिड आएगा। उसके बाद में सपोज नेक्स्ट और कौन सा ले लेते हैं? अमाइन है तो अमाइन आएगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जब हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो बच्चों है कि किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा यार। इसके लिए तो हमने टोटल 8 लेक्चर्स दिए हैं, तो किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और कम से कम हम लोग आगे से बेटा कम से कम 3 5 से 6 लेक्चर्स और लगेंगे, सिर्फ हम लोग नेमिंग ही सीखेंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा जीओसी का। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फिर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा तो आप नाम लिख पाओगे। चलो इस कंपाउंड का समझो एग्जाम में आ गया, नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अभी मैंने हाइड्रोजन फिल इन करके रखा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कार्बन का ऐसा चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है।
तो डेफिनेटली यू कैन गो दिस वे, ये एक हो गया तरीका, या फिर आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे एल शेप में, दोनों राइट ही है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया। फिर दूसरा रूल क्या था, नंबरिंग। सर नंबरिंग कहां से करोगे, अभी इतना तो कंफर्म है कि सबको पता है, लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर क्या करना है सर, फिर इस तरीके से नाम लिखना है और कुछ नहीं। पहले क्या आएगा, सरनेम, प्रीफिक्स, फिर खुद का नाम रूट, फिर पापा का नाम 1 डिग्री सफिक्स, और फिर मम्मी का नाम दैट इज 2 डिग्री सफिक्स। इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ, मुझे बताओ, प्रीफिक्स में कौन आता है बच्चों, साइड चेन। क्या कोई साइड चेन है, हाँ सर है ना, ये रहा। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम तो सर मिथाइल है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखने के टाइम में पहले सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल। अब फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए, ठीक है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिए, मिथाइल, बराबर है। अभी ये भी देखो कि ये मिथाइल का लोकेंट क्या है, 2 है ना, वो भी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमको क्या मालूम मिथाइल कौन से नंबर पे था, 3 पे था, 4 पे था, 5 पे था, कैसे पता चलेगा। सो 2 है, तो 2 यहाँ पे इसके आगे लिखोगे, और यहाँ पे एक हाइफन, डैश हाइफन लिखोगे, तो नंबर और नाम याद रखना, नंबर एंड अल्फाबेट दे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय एन हाइफन, हाइफन से उसको सेपरेट करना बाय हाइफन, याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर नंबर नंबर होगा तो नंबर नंबर रहेगा तो दोनों के बीच में कॉमा आएगा, कॉमा, और नंबर और नाम होगा तो दोनों के बीच में हाइफन आएगा, ठीक है ना। जैसे पेंटेन है तो पेंटेन 2 हाइफन पेंटेन, ऐसे बोलने के टाइम तो 2 पेंटेन ही बोलेंगे, बट हम लोग हाइफन मतलब लिखने के टाइम में हाइफन लिखेंगे, बराबर है। सर रूट हो गया, सॉरी प्रीफिक्स हो गया, इसके अलावा कोई साइड चेन है क्या बच्चों, सर नहीं है, नहीं है, एक ही था, चलो ठीक है। फिर किसकी बारी आएगी, रूट की। रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, कितने कार्बन है सर मेन चेन में, इसको मत गिनना अभी, ये तो आ गया ना यहाँ पे, मेन चेन में कितने कार्बन है सर, 4 ही कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूटेन मत लिखना, ब्यूटी लिखेंगे पहले। सो इससे जुड़ते हुए या जोड़ते हुए कंटिन्यूअसली, स्पेस नहीं देना है, तो ब्यूट लिख दिया, बराबर है। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, सर 1 डिग्री सफिक्स हो गया, चलो बताओ, ये हो गया आपका रूट, यहां से यहां तक रूट है, यहां से यहां तक क्या है बच्चों, प्रीफिक्स है, बराबर। अभी बताओ 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर नहीं है, तो नाम में एन आएगा कि इन आएगा, एन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, ANE, जोड़ते हुए लिखते जाने बस, ANE हो गया सर, ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया। फिर 2 डिग्री सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप, सर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बस खत्म, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो सिंपल। अभी मुझे बताओ बेटा ये कितना इजी हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से लिखते जाओगे 10-15 एग्जांपल्स तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो सर एक डाउट था, बोलो ना। सर आपने बोला कि नंबर्स हम लोग कॉमा डालते हैं, यस, अगर समझो CH3 2 बार आ गया, 2 बार मिथाइल आ गया, तो याद रखना अगर कोई चीज 2 बार रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग बेटा नाम के आगे डाई लगा देंगे, डाई, DI, ऐसा डाई। अगर कोई चीज 3 बार रिपीट हो रही है तो नाम के आगे ट्राई आ जाएगा, 4 बार रिपीट हो रही है तो नाम के आगे टेट्रा आ जाएगा, 5 बार रिपीट हो रही है तो पेंटा आ जाएगा, 6 बार रिपीट हो रही है तो हेक्सा आ जाएगा, 7 बार रिपीट हो रही है तो हेप्टा आएगा, 8 बार रिपीट हो रही है तो ऑक्टा आएगा। इतना जल्दी इतना सारा नहीं आएगा, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। सर एग्जांपल्स लेते हैं, चलो डिस्कस करते हैं बहुत सारे एग्जांपल। इस एग्जांपल की बात करते हैं, चलो CH3 CH CH CH3 CH3, चलो स्टार्ट करें, बराबर है। अभी बताओ हम लोग ने अल्केन स्टार्ट कर दिया, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स हो गया, चलो अल्केन स्टार्ट कर दिया, अल्केन्स की बात हो रही है बच्चों ये। तो अभी इसमें सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट सर नंबरिंग होगी, सर नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ, 1 2 3 4, अभी यहां से भी करूंगा तो 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है, तो फिर क्या करूंगा 2 3 2 3 दोनों सेम आ रहा है, तो फिर प्रीफिक्स रूल, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, सर ये तो फिर सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो उसके आगे तो कोई रूल है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा 101%, देखो दोनों टुकड़े क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, सर इतना कभी लिखेंगे, ये स्टार्टिंग में आप फॉलो करो, बाद में एक बार आदत हो जाएगी तो आपको ये सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन पहले आदत बनाओ ऐसे। बताओ प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, सर दो साइड चेन है, क्या दोनों सेम है, यस दोनों सेम है, तो 2 बार है तो डाई, तो बताओ इधर मिथाइल लिखूंगा कि डाई मिथाइल लिखूंगा, सर हम लोग मिथाइल मिथाइल नहीं लिख सकते, नहीं बेटा, 2 बार है तो डाई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, 4 बार है तो टेट्रा मिथाइल, पेंटा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल एंड सो ऑन। तो आप बताओ पहला वाला मिथाइल किस नंबर पे है,
सर पहला वाला 2 पे, फिर 3 पे। तो ये भी नंबर भी बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बेटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा नहीं। तो 2 पे है और 3 पे है, सो 2 और 3, 23 मत लिखना, दोनों के बीच में कॉमा, नंबर्स रहेंगे तो कॉमा, नंबर और नाम रहेगा तो हाइफन, तो हाइफन हो गया। कितनी बार मिथाइल है? 2 बार है, तो डाई मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल ट्राई करना, डाई मिथाइल। सर ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया बेटा। फिर रूट, मेन चेन की बात करो, इसके अलावा कोई है क्या साइड चेन? नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, ब्यूट हो गया सर, वेरी नाइस। आगे बताओ, फिर क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं है, नहीं है तो एन आएगा कि इन आएगा? एन। फिर ये हो गया आपका ब्यूट वाला पार्ट, कौन सा? रूट हो गया। ये 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं, तो बेटा यही नाम हो जाएगा इसका, बस हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो थोड़ा सा अभी हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। CH3 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 CH2 C2H5 CH2 CH3, यहीं पे खत्म करते इसको CH3, बराबर है। तो सबसे पहला रूल क्या है? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, बराबर है। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा? स्ट्रेट होगा, ऐसे ना, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। गलत, बोलो क्यों? अरे अचानक क्या कर दिया सर? अचानक ऐसे झटके मिलते रहेंगे मुझे ऐसे लेक्चर में तुमको, क्यों? उसका रीजन बता दो, सुना मत लेक्चर में। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है। अभी अगर मैं सीधा जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन आते थे, बट C2H5 मतलब कितने कार्बन? 2 ना, तो क्या मैं C2H5 को ऐसे लिख सकता हूँ? यस। अभी इसको ऊपर मत लिखना है, इधर से जॉइंट है, इसी को तोड़ना है आपको। C2H5 देखो, 2 कार्बन C2, H कितने? 3 2 5 C2H5। अभी बताओ कितने कार्बन है? 6 कार्बन हो गए बच्चों। तो ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देंगे, डरना नहीं है, आपको इजी लग रहा है अभी, चल ठीक है। तो बताओ अभी नंबरिंग कैसे करेंगे? सर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट? अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो तो बताओ लेफ्ट टू राइट के नंबरिंग में क्या आ रहा है बच्चों? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं। तो 2 पे कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 2 हो गया, और यहाँ पे 4 है बच्चों, 2 2 4 हो गया। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता तो 1 2 3 पे कोई आ रहा है पहली बार 3 पे, तो बेटा 2 ऑलरेडी छोटा ही है ना, तो वो नंबरिंग गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो ये नंबरिंग करेंगे नहीं। आप नंबरिंग स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो, बट आपको पता चल जाएगा कि कोई मतलब नहीं है इसका। फिर अभी आप बताओ आपका रूल क्या है? प्रीफिक्स, रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। क्या प्रीफिक्स में है? हाँ सर, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है। कितनी बार मिथाइल है बच्चों? 3 बार मिथाइल है। तो 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। बट पहला वाला मिथाइल कौन से नंबर पे है? 2 पे, असेंडिंग ऑर्डर। फिर दूसरा वाला मिथाइल भी 2 पे, फिर तीसरा वाला मिथाइल 4 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू में क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं, तो एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो क्या लिखेंगे? आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोग लेने वाले हैं, आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और डिस्कस करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, मीडियम फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझो, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे, चलो, फिर यहाँ पे C2H5, फिर यहाँ पे CH2 और CH3, सपोज ये वाला लिख दिया। तो अभी आपने एक बार धोखा खाया, तो आपको पता है कि जब भी C2H5 दिखेगा तो आपको क्या लिखना है? उसकी जगह पे CH2 CH3 लिखना है सबसे पहले। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये कार्बन का सबसे बड़ा चेन है, इसको सिलेक्ट कर लो। ये कार्बन का चेन सबसे बड़ा सिलेक्ट कर दिया, फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है बेटा, ठीक है ना। आप वहां से करोगे तो फिर वो डेफिनेटली लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी इसका नाम कैसे लिखना है बच्चों? ध्यान देना, प्रीफिक्स आएगा, रूट आएगा, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स तो है नहीं, वैसे भी नहीं है। 1 डिग्री सफिक्स की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन आएगा। रूट की बात करें तो 5 कार्बन है, पेंट वर्ड आएगा, तो पेंटेन वर्ड तो आएगा।
बट अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो मैंने बोला ना सिंपल से स्टार्ट करके फिर डिफिकल्ट। ये मिथाइल है और ये कौन है? इथाइल है। तो बेटा ये कैसे करेंगे फिर? तो बेटा याद रखना, जब भी आप नाम लिखो ना, हमेशा याद रखना नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। भले नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है वो मैटर नहीं करता है, नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही लिखा जाएगा। तो भले यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से मिथाइल पहले आ रहा है, बट नाम लिखने के टाइम में पहले इथाइल ही लिखा जाएगा। 3 के ऊपर कौन है? इथाइल। सो 3 हाइफन, क्यों? नंबर के बाद नाम, अल्फाबेट आया तो हाइफन आएगा। 3 हाइफन इथाइल आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला कौन है? मिथाइल है। सो 2, और देखो इधर नंबर नाम था ना, अल्फाबेट था, और इधर नंबर है तो वापस हाइफन आएगा। फिर 2 हाइफन, ये कौन है? मिथाइल है। मैंने जो बोला वो सबको सुनाई दिया? खाली फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 हाइफन क्या आएगा? मिथाइल। देखो भले नंबरिंग किसी भी तरीके से हो, जो अपना रूल्स है उसी के हिसाब से, बट नाम लिखने के टाइम, सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत हो, नाम लिखने के टाइम में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है। सो 3 इथाइल, ई पहले आता है फिर एम पहले आता है, ठीक है? पहले ई फिर एम, इथाइल फिर मिथाइल, फिर बाद में रूट हो गया आपका पेंट, कोई गैप नहीं देना, और ए हो गया। इस तरीके से नाम लिखना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगेन आई एम सेइंग, हमेशा याद रखना नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। नंबरिंग के लिए जो रूल मैंने सीखा उसी नंबरिंग, उसी रूल से नंबरिंग करनी है बेटा। जैसे अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो अभी ये वाला एग्जांपल ट्राई करें। ये है आपका लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग बेटा लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, दोनों सेम ही होने वाली है, 4 5, बराबर है? तो आप बताओ प्रीफिक्स, रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स तो कोई है नहीं, 1 डिग्री सफिक्स में बेटा एन आएगा, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, बराबर है? अभी आप बताओ क्या एक ही साइड से है? हाँ, थर्ड पे है तो 3 पे क्या आ जाएगा बच्चों? मिथाइल। तो 3 मिथाइल पेंट एन। तो इसको जब आप पूरा अच्छे से लिखोगे तो ज्वाइन करके लिखना, 3 मिथाइल पेंट एन हो गया। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, बराबर है? चलो लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल, 6th एग्जांपल। थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पे CH3 CH3 CH3। चलो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे बताओ? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। नंबरिंग कर दिया मैंने, दोनों साइड से नंबरिंग सेम ही आने वाली है। ऐसे भी आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते थे, ये वर्टिकल। तो बताओ प्रीफिक्स, रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, फिर 1 डिग्री सफिक्स ए, टोटल कार्बन 3, तो प्रोपेन हो गया। अभी बताओ यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और यहाँ पे भी मिथाइल है। मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है। सो 2,2 क्या? डाई मिथाइल, ठीक है? 2,2 डाई मिथाइल। चलो इसके बाद में 7th एग्जांपल लेते हैं। CH3 C CH3, ऊपर भी C2H5, नीचे भी C2H5। चलो इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले C2H5 लिखते ही क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स बताओ? हम लोग इसको ब्रेक करके CH2 CH3 लिखेंगे, इसको भी ब्रेक करके क्या करेंगे? CH2 CH3 लिखेंगे। और अगर मैं इसको सिलेक्शन करूँ तो ये वाला चेन हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, बराबर? तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इधर से भी करोगे तो सेम ही आने वाला है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? 3 पे, और ये दूसरा भी 3 पे। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा बच्चों? 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में? 5। तो रूट कितना हो जाएगा? 5। 5 के लिए पेंट। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो पेंट ए। अभी आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं ले रहे, कोई फंक्शनल ग्रुप में ले रहे हैं। बेटा वो सब अलग अलग लेक्चर्स है, ठीक है? एक कंपाउंड, एक लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर होगा जिसमें हम लोग सिर्फ अल्कोहल ही पढ़ेंगे, तो जिसमें सब जगह पे OH होगा, राइट ना? सब ग्रुप, सब कंपाउंड में एक एक जगह पे या दो दो जगह पे OH होगा, वैसे कंपाउंड। तो ऐसे करके मैंने लेक्चर डिवाइड किया, तो आपको लेक्चर्स पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ऐसे लगेगा कि हर एक चीज याद होगी बच्चों। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चीज आपकी कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसका फोटो लो, फिर मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स डिस्कस करके बताता हूँ। Okay students, so let us discuss some more examples, ठीक है? ना फर्स्ट वन आप लोग प्लीज अटेम्प्ट करिए। अभी मैं सबके आंसर्स बताऊंगा, पहले आप लोग खुद से स्टार्ट करिए।
फर्स्ट वन, सेकेंड वन, पहले खुद से ट्राई करिए। ये सब अल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो ये साइड चेन है बच्चों, ये जो साइड चेन में लिखा ना, उसको बहुत बड़े बड़े बनाने वाला हूँ, तो वो फिर हम लोग अलग से एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको और टफ बनाएंगे अपन, बट आप लोगों को इजी लगेगा क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। चलो वीडियो पॉज करके बच्चों इन सबको अटेम्प्ट करिए। हो गया? चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले C2H5 लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताओ? CH2 CH3 लिखेंगे। तो अभी सबसे बड़ा चेंज तो यही है हमारे लिए। अभी नंबरिंग कहीं से भी करो बेटा, कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल है, देख लो, आपने देख लिया होगा ऐसे। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है बेटा, करेक्ट ना? ये वाला जो कंपाउंड है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी सुनो। जब इसका नाम लिखा जाएगा, प्रीफिक्स रूट है, प्रीफिक्स है, रूट है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स तो वैसे भी नहीं है। 1 डिग्री सफिक्स की अगर बात करें तो नाम में एन आएगा, नाम में एन आएगा। रूट की बात करें तो टोटल कितने कार्बन है? 5 है, तो पेंट वर्ड भी आना चाहिए, तो पेंटेन वर्ड तो आएगा ही। अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। अभी मैं कैसे चेक करूं, कैसे? अभी मुझे था यहाँ पे डाई इथाइल आएगा, ध्यान देना। 2,4 क्या आएगा? डाई इथाइल वर्ड आएगा, 2,4 डाई इथाइल, बराबर है। और 3 पे क्या है? मिथाइल है। 3 पे क्या है बच्चों? मिथाइल है, बराबर है। अभी डाउट मुझे ये आ रहा है कि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखूं? डाई इथाइल में डी आता है और मिथाइल में एम आता है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, एक नोट लिख लो, नोट, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में डाई ट्राई टेट्रा को यूज मत करना। ये तो 2 बार इथाइल है, इस वजह से लिखा है। तो डाइस को मत कंपेयर करो, स्टार्ट करो ई से और इधर एम से। तो ई पहले आएगा कि एम आएगा? याद रखना, डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज होने वाले नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? बताओ पहले क्या लिखोगे? 2,4 डाई इथाइल ही आएगा। क्या आएगा? डाई इथाइल, राइट? हमेशा याद रखना कंपैरिजन इधर से ही होगा ना। इसके बाद क्या लिखूंगा बताओ? डाई इथाइल नहीं था, डाई मिथाइल था, सॉरी माय मिस्टेक। ये डाई मिथाइल था और ये इथाइल था, बराबर है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, पहले क्या आना चाहिए नाम में? सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। बोलो क्या यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे क्या है बच्चों? मिथाइल है, राइट? तो क्या डी और ई में कंपैरिजन में डी को ले लूंगा मैं? नहीं लूंगा बेटा, याद रखना। डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज होता ही नहीं है, शुरुआत एम से ही होगी। तो एम और ई में पहले कौन आता है? तो डेफिनेटली ई आता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल, फिर आपका जो ये है 2,4, अभी डी स्मॉल आ जाएगा, डाई मिथाइल पेंटेन। हो गया, इजी था। चलो अभी इसका तो डेफिनेटली सब लोगों ने बेटा इसको क्या किया होगा? CH2 CH3 में लिखा होगा। इसको भी CH2 CH3 के फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे। तो बताओ इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ इसका ये 3 है और 4 पे भी मिथाइल है, तो 3,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है, तो हेक्स और फिर क्या आएगा? ए। ओके, हेक्सेन। इजी ना? चलो
इस तरीके से बेटा अभी हम लोग इनको भी ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। चलो इसको भी, इसको बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, CH2 CH3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, CH2 CH3 लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे करेंगे, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही है वो कंपाउंड, यही है, सेम है, तो इसका भी नाम सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो फिर इसका नामकरण कैसे करेंगे, बताओ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बट चारों सेम ही है, 1 2 3 4। तो टेट्रा वर्ड आएगा क्योंकि 4 बार है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 पे 2 बार है, सो 2,2। 3 पे भी 2 बार है, तो 3,3। टेट्रा मिथाइल, 4 बार मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। हो गया, इजी था। चलो अभी इसका नामकरण करते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे भी जा सकते हो, बट वही आने वाला है, सेम ही आने वाला नाम तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आप इधर से भी नंबरिंग करोगे तो सेम ही आ रहा है ना। दिस अगेन वी हैव 4 सेम ग्रुप्स, सो इट इज गोइंग टू बी 2 2 हाइफन नहीं, नंबर कॉमा आएगा। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, 5 5। तो जहाँ जितनी बार होगा बेटा उतनी बार लिखना पड़ेगा। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 बार है, टेट्रा मिथाइल। टोटल ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रीफिक्स। अभी रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 6 है, तो 6 है तो हेक्स। अभी देखो हमको कहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है, प्रीफिक्स, रूट, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ लिखने की जरूरत, अभी हमको आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है। हेक्स हो गया, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ए हो जाएगा, बस खत्म हो गया। इस तरीके से नामकरण करना है बच्चों, बहुत इजी है। इसमें भी बेटा मैंने 2 लेवल बनाए, अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो लेवल 1 है। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम ये जो ग्रुप है ना बहुत बड़े बड़े बना दूंगा, तो इसका नाम हमको अलग से लिखना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा मैंने मिथाइल इथाइल के अलावा कोई भी ग्रुप नहीं डाला है, क्योंकि ये मैं अच्छे से प्लान करके सिखा रहा हूँ। भले ही थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, बट इस तरीके से प्लान करो कि हर एक चीज समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स डालेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, सिंपल ग्रुप्स हैं, सिंपल साइड चेन है, वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगा। उसका पहले नामकरण ही सिखाऊंगा मैं कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन को नेमिंग कैसे किया जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक काम करिए, इसका फोटो लो, मैं आपको और 6-7 एग्जांपल होमवर्क के लिए प्रैक्टिस में देता हूँ, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर होमवर्क, ठीक है ना। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम, ऐसा लिख देते हैं, नेम द फॉलोइंग alkanes, name the following alkanes, ठीक है ना। I'll give you 6 examples. First one, CH3 CH CH3 CH C2H5, write down with me. Second, स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें इन कंपाउंड्स के बारे में, तो इनके हम लोग को IUPAC नेम जो है लिखने में घर पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने दिए हैं लेक्चर नंबर 9 में, हम लोग ने अल्केन स्टार्ट कर दिया है, अल्केन भले स्टार्ट कर दिया, बट हम लोग ने लेवल 1 स्टार्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स, ये जो साइड चेन्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC में कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स को नेमिंग करना सीखेंगे,
एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। और हम लोग एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाद में अल्कीन्स, अगर आप देखोगे तो इसमें मैं इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज जब आप अल्कीन्स है अल्काइंस पढ़ोगे तो आप बताओ क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नाम में सिर्फ जहाँ पे एन लिख रहे हैं वहां पे इन आ जाएगा बच्चों, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो हम लोग जो इतना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं वो उसका बाद में हमको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, बिकॉज सिर्फ नेम में एन आ जाएगा, एन की जगह पे इन आ जाएगा या फिर वाई एन ई आ जाएगा। और जब आप फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ेंगे हम लोग, तो फंक्शनल ग्रुप में लास्ट में खाली जो एन के साथ में एक और जुड़ जाएगा, जैसे अल्कोहल रहेगा तो ऑल आ जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑइक एसिड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रस्ट में ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही होने के बाद आपको आगे का पार्ट बहुत इजी लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी सिंपल पेस्ट्री फॉर यू। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ये होमवर्क अच्छे से करके आइएगा। लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग सिखाऊंगा, देन वी विल स्टार्ट विद द कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ अल्केन्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।